सहारनपुर में आज सहारनपुर यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सचिन तनेजा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सचिन तनेजा ने कहा कि हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करना एक षड्यंत्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर किया गया है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता सचिन तनेजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने का हम कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो भी दिशा निर्देशन प्राप्त होंगे उसके अनुसार जन आंदोलन करके अपना विरोध प्रकट किया जाएगा। प्रेस वार्ता में सहारनपुर यूथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सचिन तनेजा, सहारनपुर यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष चेतन कथूरिया, सदस्य शिवम आदि मौजूद रहे। मैं सचिन तनेजा, सहारनपुर यूथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष। आज हमारे नेशनल लेवल पर जो आपको सबको मालूम है कि जैसे कि मोदी सरकार ने अपनी हठधर्मिता के चलते हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता को निरस्त करने का जो निर्णय किया है, भले ही वो उसको ये कहते हो कि ये कोर्ट का निर्णय है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोदी सरकार के दबाव में हुआ है। उसको लेकर के इन्होंने सदस्यता उनकी रद्द की है, जिसका हम कड़े शब्दों में पूरी यूथ कांग्रेस निंदा करती है। और आज यूथ कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से 35 जगहों पर प्रदेश मुख्यालयों पर जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ऐसा ही ऑर्डर आज हमें दोपहर को आया यूथ कांग्रेस की तरफ से आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो राहुल गांधी जी की जो सदस्यता निरस्त करी है, 1 नंबर हमारा ये है, इसका हम विरोध करते हैं। उसको लेकर हमारा आगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर जन आंदोलन और तेज होगा। जैसे पार्टी से हमें आदेश आएगा, हम उसको लेकर के आगे काम करेंगे। और इसी कड़ी में आज दिल्ली सहित कई राज्यों में शाम को 7 बजे दिल्ली में अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस की तरफ से मशाल जुलूस निकाला जाएगा लाल किले पर। और आगे जो इनका बंगला खाली करने का जो ऑर्डर सरकार ने दिया है, उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करेंगे। और यूथ कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। और मोदी सरकार जितना हमें दबाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस पार्टी उतना उभर कर सामने आएगी। और आने वाले टाइम में जैसे हमें पार्टी का आदेश होगा, युवा कांग्रेस सहारनपुर पूरी मेहनत से, लगन से अपनी पूरी टीम के साथ इस मुद्दे पर सड़क पर उतरकर संसद तक आंदोलन करने का काम करेगी। कार व बाइक की टक्कर में एक परिवार के 5 लोगों की मौत। मिर्जापुर कोतवाली मिर्जापुर के जाटोवाला हाईवे पर एक कार व बाइक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 वर्षीय बच्ची व एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 3 अन्य लोग गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। इलाज के दौरान 2 और महिलाओं की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को दोपहर बाद खुशहालपुर निवासी बाइक सवार आलमपुर गांव से मैयत से वापस गांव की ओर लौट रहे थे, तभी मिर्जापुर की ओर से जा रही एक कार की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में 4 वर्षीय मासूम बच्ची आरिजा पुत्री तासीन व एक व्यक्ति नसीम पुत्र हाशिम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नसरीन पत्नी हाशिम, तरन्नुम पत्नी तासीन व 4 माह का बच्चा रयान घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान महिला नसरीन व तरन्नुम की भी मौत हो गई। वहीं हादसे की खबर लगते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और जमकर हंगामा किया। आज थाना मिर्ज़ापुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम असगरपुर के सामने एक तेज़ गति से आई I-20 गाड़ी से एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल में एक चालक के साथ 2 महिलाएं और दोनों महिलाओं के हाथ में एक 4 साल का बच्चा और एक 5-6 महीने का बच्चा था। और जब ये दुर्घटना हुई उसके बाद मौके पर एक चालक और एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनके बाद घायलों को तत्काल रूप से CHC बेहट ले जाया गया। वहाँ से उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया एम्बुलेंस में। और अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले उनकी मृत्यु हो गई, जो गंभीर रूप से तीनों घायल थे। अब टोटल इस गंभीर हादसे में टोटल कैजुअलिटी 5 है
और तहरीर प्राप्त हो गई है पुलिस को, और जो भी चालक है गाड़ी का और गाड़ी को पुलिस ने दाखिल कर लिया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिया गौतम की गाड़ी में एक अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर लगने से गाड़ी में सवार ड्राइवर और होमगार्ड और निर्माण सहायक अभियंता हैदर नकवी समेत 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस वाहन ने टक्कर मारी उसका नंबर दिल्ली का बताया जा रहा है। वहीं मौके से अज्ञात वाहन सवार फरार हो गया। डॉक्टर परवेज अहमद, EMOSVD डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सारण। डॉक्टर साहब, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, नगर निगम कर्मचारी कुछ घायल हुए हैं, क्या पूरा मामला है? कौन कौन घायल हुआ है इसमें? हमारे पास 4 चोटें लाए हैं, जिनमें ज़्यादा गंभीर तो नहीं है, लेकिन एक को चेस्ट पेन है, उसका CT और उसकी जांचें कराई जा रही हैं। सर्जन ने देख लिया है, उनका प्रॉपर उपचार चल रहा है। क्या क्या नाम है जो घायल हुए हैं? लगभग हैदर है, दानिश है, एक सराफत अली हैं, 4 लोग हैं जो आए हैं। शायद गाड़ी वाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा बताया। ये क्या मामला हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोग कर्मचारी घायल हुए हैं। आज हमारे स्वास्थ्य निगम के स्वास्थ्य अधिकारी अशोक प्रिया गौतम और हमारे EI दानिश नकवी, ये दोनों बेहट की तरफ गए थे कुछ तालाब का निरीक्षण करने के लिए। वहाँ से जब ये वापस आ रहे थे, गेट के अंदर ये जैसे ही पहुँचे थे, जो हमें बताया गया वो कि बाहर से कोई गाड़ी आई और उसके पीछे से मार के चलेगी। जो एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि उसमें हमारी EI साहब को जो है चोट आ गई, दानिश नकवी को। उनकी शायद 2-3 रिब्स में फ्रैक्चर है, ऐसा डॉक्टर ने अभी बताया है। उनका इलाज चल रहा है। और उसमें जो भी बैठे, अपने सहायक नगर आयुक्त बैठे थे, उनको भी जो है गुम चोट से आई है। अभी पता नहीं चल पा रहा है कि उनको है, लेकिन अभी बिल्कुल होश में है। और उनके साथ में ड्राइवर को उसके मुंह पे भी चोट लगी थी। मेहताब ड्राइवर का नाम है। और साथ में जो सुरक्षाकर्मी हमारा था, उसमें सराफत होमगार्ड का, उनको भी मामूली सी चोट सी आई है। जो इम्पैक्ट का जो कारण से जो चोट होती है, उस प्रकार की चोट उनको आई है। नहीं, क्योंकि हम सारे के सारे निगम के लोग पहले हमने कहा कि पहले जो घायल हुए हैं, जिनको चोट लगी है, उनको तुरंत हम इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाएं, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। गाड़ी अभी भी गेट के सामने ही पड़ी हुई है। शायद उसमें जितने भी जो ड्राइवर जो भी था, उसमें पाया नहीं गया। जब हम भी गए थे वहाँ पे, वो वहाँ से भाग चुके थे। गाड़ी काफ़ी स्पीड में बताई जा रही है कि टक्कर जो लगी है। ऐसा महसूस होता है। जो टक्कर से तो हमें बिल्कुल इम्पैक्ट से महसूस होता है कि ये जो है गाड़ी बहुत स्पीड में रही होगी। सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव शेखपुरा कदीम निवासी गुलीराम के घेर से 19 मार्च की रात को कुछ अज्ञात चोरों ने 25 भेड़ चोरी कर ली थी, जिसकी तहरीर थाना देहात कोतवाली में गुलीराम द्वारा दी गई थी। तहरीर मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई, जिसके पश्चात आज उन पशु चोरों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से 95,000 रुपये नकद, 1 स्कॉर्पियो व 1 मैजिक बरामद की गई। पकड़े गए पशु चोरों के 2 साथी भागने में कामयाब रहे, जो अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनको पकड़ने का प्रयास जारी है। संबंधित मामले में प्रेस वार्ता कर क्षेत्राधिकारी चित्रांशु गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए पशु चोरों पर पहले से भी पशु चोरी करने के संबंध में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। ये पशु चोर गैंग काफ़ी समय से पशु चोरी में सक्रिय चल रहा है। इस गैंग के 2 चोर अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। फरार चल रहे दोनों चोरों की भी बहुत जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल गिरफ्तार किए गए 5 चोरों को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जाएगा। क्या पूरा मामला है? कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, एक भेड़ चोरी गैंग को हमने पकड़ा है। इसमें टोटल 5 अभियुक्त हैं। इसमें जो मेन सदस्य है उसका नाम करमवीर है। ये लुधियाना का रहने वाला है। ये लोग, इनके जो है आपराधिक इतिहास को अगर हम देखेंगे तो तीनों जनपदों में, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में अपनी घटनाओं को अंजाम देते थे। और ये जो करमवीर है, ये बाहर से भेड़ों को और अन्य पशुओं को, जैसे सुअर हो गया, इनकी चोरी करके लाता था और सहारनपुर में बेचता था। इसी प्रकार से जो सहारनपुर की जो पशु चोरियां होती थी, वो राजवीर नाम के व्यक्ति के माध्यम से बेची जाती थी। सर, अब तक कितनी चोरी लोग सहारनपुर में या बांध चोरी कर चुके हैं? देखिए, टोटल अगर हम इनका आपराधिक इतिहास देखेंगे तो करमवीर के नाम पे टोटल
6 मुकदमे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। और जो चंदन है इसके खिलाफ 4 हैं, राजीव के खिलाफ 4 हैं, शोएब के खिलाफ 3 मुकदमे हैं और राजवीर के खिलाफ 3 मुकदमे हैं। किस तरह की चोरी को अंजाम देते थे? देखिए, इसमें अलग अलग तरीके से लोग चोरी की घटनाएं कारित करते थे। जैसे कई बार ये स्कॉर्पियो गाड़ी हो गई या टाटा मैजिक गाड़ी हो गई, पहले पशुओं को चुरा लेते थे, फिर स्कॉर्पियो गाड़ी के माध्यम से, फिर टाटा मैजिक के माध्यम से दूसरे जनपदों में भिजवा देते थे। इसी प्रकार जो अगर हम इनके अन्य मुकदमे देखेंगे तो उसमें ये चोरी की साजिश में भी शामिल रहते थे। तो अलग अलग तरीके के इनके मॉडस ऑपरेंडी थे चोरी करने के। क्या कुछ बरामदगी हुई? देखिए, इनसे जो हमारी शेखपुरा कदीम में जो चोरी हुई थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत, इसमें 25 भेड़ें चोरी हुई थी। भेड़ें नहीं बरामद हो पाई हैं क्योंकि वो इन्होंने मंडी में बेच दी थी, बट इनके पास से हमने 95,000 रुपये बरामद किए हैं। इसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी हमने बरामद की है, सफ़ेद कलर की है, जो बिना नंबर प्लेट की है, और इसके अलावा एक हमने टाटा मैजिक गाड़ी बरामद की है। ये आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, जो करमवीर है ये लुधियाना का रहने वाला है, और जो चंदन है ये थाना गागलहिड़ी सहारनपुर का ही रहने वाला है, और जो राजीव है ये थाना सदर बाजार सहारनपुर का, शोएब करनाल का रहने वाला है, और जो राजवीर है वो भी करनाल का रहने वाला है। क्या लगता है यही लोग हैं, इसके अलावा जिनके साथी नहीं? देखिए, जो हमने साक्ष्य संकलन किया है उससे हमें मतलब जो भी समझ में आया उससे यही लोग गैंग के सदस्य, और इन्होंने ही पूरे साक्ष्य संकलन में जो समझ में आया कि यही लोग इन्होंने ही चोरी को कारित की है। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित आशा मॉडर्न स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम के साथ आयोजित किया गया, जिसमें अपनी अपनी कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आशा मॉडर्न स्कूल में आयोजित वार्षिक परीक्षा फल का शुभारंभ डायरेक्टर डॉक्टर दिव्या जैन, प्रबंधक स्वाति जैन, प्रधानाचार्य श्यामली गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर सबको तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। आशा मॉडर्न स्कूल की प्रधानाचार्य श्यामली गुप्ता ने बताया कि स्कूल के वार्षिक परीक्षा फल कार्यक्रम में अपनी अपनी कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। परीक्षा फल कार्यक्रम में अतिथियों ने भी स्कूल के बच्चों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आशा मॉडर्न स्कूल के वार्षिक परीक्षा फल कार्यक्रम का संचालन करीना भाटिया, विधि शर्मा, सलोनी चड्डा, आरती सिंह, प्रतीक्षापुरी के द्वारा किया गया। वार्षिक परीक्षा फल कार्यक्रम में स्कूल के अध्यापकगण, अभिभावकगण और स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। सर, आपका नाम और आज बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आज जो रिजल्ट आया? मैं डॉक्टर दिव्या जैन, प्रिंसिपल आशा मॉडर्न स्कूल और डायरेक्टर आशा मॉडर्न स्कूल दिल्ली रोड ब्रांच। आज हमने ये हमारा 4th ईयर इस ब्रांच का पूरा हुआ है जो हमने एनुअल कॉन्वोकेशन किया है, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिला। 1 साल पूरा बच्चों ने इस बार स्कूल में कंप्लीट किया है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। 2 साल का ब्रेक आ गया था, तो बच्चों को राइटिंग में, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, तो 1 साल बहुत ज़्यादा कवर अप किया है, तो उसका परिणाम हमें आज देखने को मिला। बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ है, और सबके लिए यही कामना है कि आगे रिज़ल्ट बेहतर हो और अच्छा बने, बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। धन्यवाद। मैम, आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आई एम स्वाति जैन। आई एम द मैनेजर हेयर एट AMS दिल्ली रोड ब्रांच। आज हम लोगों का एनुअल रिज़ल्ट एंड कॉन्वोकेशन डे है। पूरे साल बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बच्चों की मेहनत का फल आज देखा गया है। हमारे स्कूल का पासिंग रिज़ल्ट 99% रहा है, तो उन सभी बच्चों को और पेरेंट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर स्टाफ, आवर प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है। कोविड के बाद विश्व स्तर पे हमने देखा कि बच्चों के मनोबल में थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन इस साल पूरे साल उन लोगों ने स्कूल अटेंड किया, तो हमने देखा कि बच्चे फिर से उसी जोश और उसी उत्साह से बच्चों ने फिर से पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं। तो आई एम हैप्पी कि हम लोग अब उस एक बड़ी समस्या से उभर पाए हैं, और आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द पेरेंट्स। थैंक यू।
हकीकत नगर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया धरना दी जानकारी। आपको बता दें, हकीकत नगर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना स्थल पर धरना दिया गया और उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वह हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। अशोक कुमार मलिक, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद सहारनपुर। आज किस लिए प्रदर्शन किया है? आज हमारा जो धरना था ये जो है विरोध स्वरूप जो है विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ हड़ताल में जो समझौता हुआ था, सरकार ने वादा खिलाफी करके उनके खिलाफ जो है उत्पीड़नात्मक जो कार्रवाई की है, हम लोग आज उनके समर्थन में आज एक दिवसीय हमारा जो धरना था ये हमने आज संपन्न किया। अगर सरकार नहीं मानती तो हम हमारा जो प्रांतीय नेतृत्व अगली कार्रवाई के लिए जो है हमें निर्देश देगा, हम उस पर हड़ताल, जेल भरो, जो भी कहेगा हम उस पर एकदम अमल करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जनपद में न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 1,16,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने, पैरोकारों एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते वर्ष 2011 के मुकदमे में हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त गणों जावेद पुत्र इकबाल, नदीम पुत्र इकबाल, मुन्ना पुत्र इकबाल, अरशद पुत्र सफीक को जनपद में न्यायालय ने आजीवन कारावास और 1,16,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। गांव मिरगपुर निवासी पीड़ित पहुंचा एसएसपी कार्यालय। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। दी जानकारी। आपको बता दें, थाना देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव मिरगपुर निवासी देवेंद्र कुमार आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक महिंद्रा ट्रैक्टर खरीदा था। जिस व्यक्ति से यह ट्रैक्टर खरीदा था उसकी नोटरी भी कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिन पहले देवबंद पुलिस उसको घर पहुंचकर ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई और पीड़ित का आरोप है कि पुलिस द्वारा घर की महिलाओं के साथ अभद्रता भी की गई, जिसको लेकर आज उसने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपा और जानकारी दी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। क्या शिकायत थी आपकी जो एसएसपी साहब से मिलना होगा? शिकायत ये थी जी मेरी, मैंने एक ट्रैक्टर लिया था जी, महिंद्रा 265 और जी जबलपुर के एक व्यक्ति से लिया था जिसका नाम धन्नू है जी। और जी मैंने उसकी नोटरी करा रखी है और कागजात सब मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जी। और 15 दिन पहले जी मेरे यहाँ से कोतवाल साहब, मंगलोर रोड चौकी इंचार्ज साहब आते हैं जी और मेरा ट्रैक्टर जबरदस्ती खींच के थाने पर खड़ा कर दिया जी, ले जा गए। और मेरे घरवाली के साथ में जी अभद्र व्यवहार करा जी, कैमरों की डीवीआर तोड़ के ले गए जी। और जी 15 दिन से ना किसी मुकदमे में है ना किसी में है जी, ट्रैक्टर थाने पर खड़ा जी। जिस तरह पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मामला आपका लेन देन का रहा होगा। कुछ कोई ये देखो जी, सब सबूत हैं जी इस पर, सब कचहरी में जाकर नोटरी हो रखी है जी और सब डॉक्यूमेंट्स है जी। अगर कोई ऐसा मामला होता तो पुलिस मुकदमा लिखती, कोई मुकदमा नहीं है। बिना मुकदमे के ट्रैक्टर थाने पर खड़ा जी। 15 दिन से जी मैं काश्तकार आदमी हूँ जी और मेरा इतना नुकसान हो रहा है। ट्रैक्टर लेने के लिए आप थाने पर गए? कई बार जा लिया जी, दबाव बना रहे जी फैसले के लिए। कह रहे तुम फैसला लिख के दो, ट्रैक्टर दूसरी पार्टी को देंगे। फैसला किस पक्ष में कह रहे हैं, क्या लिखने को कह रहे हैं? फैसले में लिखने को कह रहे जी कि ट्रैक्टर इसका है, इसे ही दो और इसमें फैसला दो लिख कर, ये कह रहे जी। अब आप क्या चाहते हैं? बस मैं ये चाहता हूँ जी कि मेरा ट्रैक्टर या तो मुझे दिलवाया जाए जी, जब मैंने या मेरे पैसे मुझे दिलवाए जाए, ट्रैक्टर उन्हें दे दो सबूत के साथ जी। जब मेरे पास सब सबूत है, उसके पास कोई सबूत नहीं है जी। वो एक ये चीज दिखा दो कि मैंने उसके साथ में गलत करा। कोतवाल साहब कहते हैं कि जी आपने तो उनके साथ में फ्रॉड कर रखा। ये देखो जी, अब इससे क्या फ्रॉड होगा जी? ये देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जी, पोर्टल की रिपोर्ट है जी, सब कुछ है जी। दिल्ली रोड स्थित नवनिर्मित सन सिटी वाटर पार्क में प्रेस वार्ता आयोजित। दी जानकारी। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित नवनिर्मित सन सिटी वाटर पार्क के उद्घाटन समारोह के लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन सन सिटी वाटर पार्क परिसर में किया गया, जिसमें सन सिटी वाटर पार्क के निदेशक दलवीर सिंह द्वारा संबंधित पत्रकारों को जानकारी दी गई। ठीक है भाई, आपका परिचय?
मेरा नाम दलबीर सिंह है और सहारनपुर जनपद के अंदर दिल्ली रोड के ऊपर यूनिटेक के सामने एक बच्चों का फन स्पॉट खोला गया है जिसका नाम है सन सिटी वाटर पार्क। ये दलवीर जी एक बात बताइए, ये सहारनपुर को आपने क्यों प्रायोरिटी करा? सहारनपुर में प्रायोरिटी भी इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे सब मध्यम वर्ग का हमारा परिवार बहुत ज़्यादा है और सभी लोग काम करने वाले लोग हैं, उनको भी दूर दूर तक मनोरंजन के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अपने ही क्षेत्र में और अपने ही ज़िले में एक ऐसी चीज़ खुल जाए जिससे लोगों को आज ज़रूरत हो चुकी है बच्चों को वाटर पार्क घुमाना, उसके बारे में बताना, क्योंकि मोबाइल का युग है, ऐसे में व्यायाम करने की चीज़ें कम हो गई हैं। उसको देखते हुए लोग यहाँ पे पूरा दिन आए और अपना अच्छा समय व्यतीत करें, उनको एक अच्छे से अच्छा सेफ्टी वाला मनोरंजन दिया जाएगा। यहाँ क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज़ें रखी हैं? पार्क के अंदर पूरी हम लोगों ने 15 तरह की स्लाइडें रखी हैं और बच्चों के लिए जंपिंग, वेव पूल, जंप और स्टैकिंग कार, कोलंबस और ऐसे काफ़ी सारे राइड्स जो बच्चों के लिए रखे हैं वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे बर्थडे पार्टी का विशेष आयोजन रखा गया जिसमें आके अपना बच्चे ग्रुप के अंदर 20-25-30 लोग आके अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। सेफ्टी का क्या रखा है? सेफ्टी के अंदर पूरे यहाँ पे लाइफ गार्ड्स वगैरह रहेंगे, 24 लाइफ गार्ड रहेंगे जो सभी पुलों पे रहेंगे और अपने दिशा निर्देश लोगों को देते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे कि किस टाइप से वाटर पार्क को यूज़ करना है। बाकी टिकट के साथ हम लोग कॉस्ट्यूम फ्री दे रहे हैं जिनको पहन के आप स्लाइडों में स्लिप कर सकते हैं। क्या टाइमिंग क्या है? पार्क रोजाना सवेरे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा और 1 घंटा बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए 2 राइड्स दी जाएंगी, वो फ्री रहेंगी। वो दाल मंडी पुल के पास से नगर निगम द्वारा हटवाया गया 15 साल पुराना अतिक्रमण। आपको बता दें, दाल मंडी पुल के पास से नगर निगम द्वारा 15 साल पुराना अतिक्रमण हटवाया गया। जनसुनवाई में श्रीमती रत्नी देवी ने शिकायत की थी कि दाल मंडी पुल के पास एक व्यक्ति द्वारा झोपड़ी बनाकर उसको किराए में दे रखी है, जिस पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा सुधीर शर्मा के नेतृत्व में आज यह अतिक्रमण हटवाया गया। इस दौरान प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी, नरेश चंद्र, जगपाल, पवन, शिव कुमार, प्रवीण मौजूद रहे। अभी हम फजलुर रहमान रोड पे पीछे की तरफ में जो है वेस्ट की तरफ में गोरगंज है, यहाँ पे रत्नी देवी महिला है, उन्होंने शिकायत की थी कि उनका ये जो घर है इसके सामने ये नगर निगम की जमीन किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया। काफ़ी दिनों से ये एप्लीकेशन लंबित थी, इसकी शिकायत की आई थी और साथ साथ में अन्य माध्यम से भी जो है शिकायत करती थी। इसमें पूर्णतः पूरी तरीके से जब जांच करी गई संपत्ति विभाग के द्वारा और हमारे अतिक्रमण अधिकारी सुधीर शर्मा जी के द्वारा पूरी तरीके से देखभाल के साथ में जांच करके ये पूरे रिकॉर्डों के साथ मिला करके पता चला है किसी भी प्रकार का इनके साथ में कोई शिकायतनामा नहीं है और पूरी ये पूरी की पूरी जो है अनधिकृत था। इसमें जो चल रहा था अभी तक सारे काम ये अनधिकृत था इसमें, और नगर आयुक्त के आदेश के अनुसार जो है वो आज मार्च को ध्वस्तीकरण कर दिया गया था। इससे पहले इनको सूचना दे दी गई थी और हमने भी कल आके यहाँ पे इनको अनाउंसमेंट किया था। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना जनकपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त एसिड अटैक की फर्जी घटना के षड्यंत्र में संलिप्त दानिश पुत्र वाजिद को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल विकास कुमार, हेड कांस्टेबल संजीव मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर वांछित अपराधी को सदर बाजार क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर वांछित अभियुक्त शेखू पठान पुत्र शफकत अली को सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा।
थाना सदर बाजार पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्त गणों को सदर बाजार क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्त गण राजकुमार सैनी पुत्र हुकुमचंद, सुनीता पत्नी राजकुमार, रूपचंद्र पुत्र बलवंत सिंह को सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 2 ताले भी बरामद किए गए तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। डेरा इलाहीपुरा में बिजली का बिल जमा नहीं होने पर कनेक्शन काटने पहुंचे विद्युत विभाग की टीम, एक व्यक्ति ने दिखाई दबंगई, वीडियो वायरल। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला डेरा इलाहीपुरा में बिजली का बिल जमा नहीं करने वाले एक व्यक्ति के घर विद्युत कनेक्शन काटने के लिए जब विद्युत विभाग की टीम पहुंची तो उस व्यक्ति ने हाथ में डंडा लेकर दबंगई दिखाते हुए बिजली कर्मचारियों को अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वह व्यक्ति किसी पार्टी का नेता भी बताया जा रहा है, तो वहीं विद्युत कर्मचारियों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा आगे की कार्यवाही कर रही है। जाटोवाला हाईवे पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, जिला अस्पताल पहुंचे बसपा नेता इमरान मसूद एवं एसपी देहात। आपको बता दें, कोतवाली मिर्जापुर के जाटोवाला हाईवे पर एक कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही जिला अस्पताल में बसपा नेता इमरान मसूद भी पहुंचे, साथ ही साथ एसपी देहात भी मौके पर पहुंचे और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया है तथा आगे की कार्यवाही की जा रही है। देखिए, कुल 5 लोगों की मौत हुई है, एक ही परिवार के लोग हैं, मौत में गए थे और वहाँ से वापसी में एक्सीडेंट के अंदर 5 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और 3 एडल्ट हैं। कहाँ से आ रहे थे? खुशहालपुर गांव के रहने वाले थे, बेहट थाने के अंदर, मिर्ज़ापुर थाने में, और बेहट थाने में आलमपुर गांव पड़ता है, बराबर में ही आलमपुर गांव के अंदर उसमें गए थे इंतकाल के अंदर। आज थाना मिर्जापुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम असगरपुर के सामने एक तेज गति से आई I-20 गाड़ी से एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल में एक चालक के साथ 2 महिलाएं और दोनों महिलाओं के हाथ में एक 4 साल का बच्चा और एक 5-6 महीने का बच्चा था। और जब ये दुर्घटना हुई उसके बाद मौके पर एक चालक और एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनके बाद घायलों को तत्काल रूप से CHC बेहट ले जाया गया। वहां से उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया एम्बुलेंस में, और अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले उनकी मृत्यु हो गई, जो गंभीर रूप से तीनों घायल थे। अब टोटल इस गंभीर हादसे में टोटल कैजुअलिटी 5 है और तहरीर प्राप्त हो गई है पुलिस को, और जो भी चालक है गाड़ी का और गाड़ी को पुलिस ने दाखिल कर लिया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।